सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर राजीव सिंह जी हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने तय किया कि हमें एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काम करना है। उसके बाद BHU से पढ़ाई की और गुड़गांव में फिर उन्होंने अपना स्टार्ट किया ऑफिस। अब वो पूरे देश और दुनिया में एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करा रहे हैं, ऑनलाइन भी, और इसके पहले वो ऑफलाइन भी करा रहे थे। पूरी दुनिया में उनके पढ़ाए हुए लोग फैले हुए हैं। आज हमारे साथ हैं लखनऊ में। हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में और कुछ उनकी अपनी जो खोज हैं इस पूरे करियर के दौरान वो क्या है। तो राजीव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे शुरू हुआ ये करियर आपका एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में? पहले तो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र के बारे में मैं बताऊं कि 2006 में मुझे पता चला, बिलीव हुआ कि वाकई में ये साइंस है। अच्छा। और इस साइंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जानी जा सकती है, बताई जा सकती है। कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई जिसको रियलिटी में हमने देखा। 2006 से पहले अगर हमसे बात करें तो मैं भी इसको नहीं मानता था कि शायद इस लेवल का चीज़ होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई और मुझे देखने को मिला कि ये ऐसा साइंस है कि अगर इसे डीप में पढ़ा जाए और समझा जाए तो वाकई में लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंज लाया जा सकता है। अच्छा। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई हमने बनारस में रह करके अपने गुरुजी से किया। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत है इस मार्केट में। और जैसा कि आजकल जानते होंगे आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, डेट ऑफ बर्थ। अब तो यहाँ तक कि लोग बच्चे का जन्म होता है तो भी लोगों को लगता है कि कौन सा डेट है, क्या टाइम है, लेकिन इनका मूल आधार आपका नंबर होता है। नंबर होता है कि नंबर, न्यूमरोलॉजी मेन है कि नंबर पे काम करता है कि आपका किस दिन जन्म हुआ, कौन सा तारीख को हुआ है, किसी भी महीने का कौन सा महीना है, कौन सा साल है। इस पे आधारित करके न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करा जाता है। प्लस आपका नेम जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाती है आपके लाइफ में, उसके भी एक नंबर होता है। तो उसके बारे में आगे अभी हम बात करेंगे कि अब यहाँ तक कि मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं, आज के डेट में आप देखते हैं कि लोग मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, उसका भी इम्पेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। उस नंबर का भी एक वैल्यू है आपके जीवन में। तब जाकर के हमने न्यूमरोलॉजी का पढ़ाई किया। जिससे हमने पढ़ाई किया वो हैं तो इंडिया के ही, लेकिन अमेरिका में रहते हैं। और हमने उनसे पढ़ाई किया। फिर अलग अलग जगह से पहले मैंने अलग अलग न्यूमरोलॉजी में भी अलग अलग साइंस है, जैसे कि पैथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, लोसो न्यूमरोलॉजी है जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। तो ये अलग अलग जगह से हमने पढ़ाई करके उसके बाद इसको हमने एक जगह ले करके रिसर्च करके ये समझा कि अगर एक जगह अगर इसका यूज करा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो उसके बाद फिर आया कि वास्तु, क्योंकि लोगों के घर में कुंडली तो देख रहे हैं। आजकल क्या होता है ना कि कुंडली आप किसी का देखते हैं, कुंडली में लगता है कि तो सब कुछ अच्छा आ रहा है। हमने प्रेडिक्शन किया कि आपका तो कैरियर अच्छा चल रहा है, या आज आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं होगा, आप बड़ा कूल ऑफ माइंड होंगे, आपका सोचने का शक्ति अच्छा होगा, आपका डिसीजन पावर अच्छा होगा। लेकिन सामने वाला कह रहा है कि ऐसा है ही नहीं, मैं तो परेशान चल रहा हूँ। तो जब आप जाके देखते हैं वास्तु में कि आखिर ऐसा क्या है जब आपका कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है और इसके प्रॉब्लम परिवार में या फैमिली में लोगों का चल रहा है, तो जाकर हम देखते हैं कि अगर माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कौन सा दिशा, तो आप देखोगे कि वहाँ पे वास्तु प्रॉब्लम आ जाती है। तब हमें वास्तु की भी नॉलेज लेनी पड़ी, पढ़ाई किया हमने। और आज के डेट में अब हम सारे चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद एक हमारी कंपनी है जिसका नाम ऑथेंटिक एस्ट्रो है। ऑथेंटिक एस्ट्रो कंपनी का ब्रांचेज अलग अलग जगह पे है और काफ़ी लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट ही हैं जिनको हमने पढ़ाया है और हमारे से पढ़ कर के। और हम सारे लोगों को ब्रांच नहीं देते हैं, ब्रांच हम उन्हीं को देते हैं जो लोग पढ़ाई करने के बाद हमारे पास टेस्ट देते हैं। ऑनलाइन वो टेस्ट होता है गूगल पे, उस पे टेस्ट में जो लोग टॉप करते हैं, वो टॉपर जो होते हैं उन्हीं को हम ब्रांच देते हैं। और वो लोग काम कर रहे हैं आज के डेट में और अच्छा नाम कमा रहे हैं। आज हमारे द्वारा पढ़ाए गए बहुत फेमस लोग हैं जिनको अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी से उनको अवार्ड मिला है और अपने दुनिया में काफ़ी नाम कर रहे हैं। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं इस विज्ञान को लेकर? हाँ, ये एक्चुअली मेरा जो सोच है, इसको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु का जो ये के उपहास हो रहे हैं
समाज में। आप इंडिया में देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे फॉरेन में NRI लोग हैं जो क्लाइंट हैं, वो लोगों का जब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, जब मैं उनको रेमेडी देता हूँ तो इतने आसान रेमेडी देता हूँ जो 100, 200, 500 रुपये में वो लोग खुद खरीदते हैं वहाँ पे और रेमेडी करके उसका सोल्यूशन से फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि इतना आसान तो होता नहीं था, पहले हमने कहीं दिखाया था, ये पूजा वो पूजा, तो इतने सारे महंगे महंगे पूजा, महंगे महंगे स्टोन्स, महंगे महंगे उपाय बता दिया जाता है कि बहुत सारे लोग इससे डरने लगे। हमारा मुहिम क्या है कि आप एस्ट्रोलॉजी, ठीक है आप प्रेडिक्शन कराओ, क्योंकि एकदम से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, आपको तो MBBS बन नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा ये सोचे कि इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए इस न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में कि ये साइंस है और इसे साइंस की तरह लेना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि कम से कम हमारा एक छोटा सा कोर्स 5 डेज का कोर्स होता है। अच्छा। वो हर एक फैमिली को, हर एक फैमिली के हर एक मेंबर को कम से कम उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो 5 डेज का जो कोर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। 5 डेज के अलग अलग कोर्स है, वास्तु का भी बेसिक कोर्स है, न्यूमरोलॉजी का भी बेसिक कोर्स है, एस्ट्रोलॉजी का भी बेसिक कोर्स है, जो हम 5 दिन में हमें बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे आपका काम करता है, आपके डेट ऑफ बर्थ पे काम करता है, उसको कैसे देखा जाता है। और आपका डेट ऑफ, एक्चुअली क्या होता है ना, अब लोग आज के डेट में न्यूमरोलॉजी, आप अगर सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं और न्यूमरोलॉजी में बातें करते हैं और क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, तो उस व्यक्ति का जो है नंबर बनता है, बर्थडे नंबर, उसको बोलते हैं 1। लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं और हम अपने 5 डेज के कोर्स में ही हम समझाते हैं लोगों को कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 तारीख के जन्म लेने वाला व्यक्ति का बिल्कुल नेचर अलग होगा, 10 वाले का अलग होगा, 19 वाले का अलग होगा और 28 वाले का अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि 1 तारीख वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे लीडर होते हैं, जिनका जन्म 1 तारीख को होता है। अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, बहुत अच्छे से डिसीजन लेने में वो सक्सेस होते हैं और क्विक डिसीजन लेते हैं और टीम को बना करके, टीम को मिला करके चलते हैं। लेकिन सेम 28 तारीख वाले व्यक्ति पे अगर आप जा करके देखेंगे तो उनका डिसीजन लेने की कैपेसिटी कम होगी। टीम को लीड तो करना चाहेंगे लेकिन टीम को लीड नहीं कर पाएंगे। आपका कहना ये है कि जो मूलांक की गणना होती है, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक जो है, उनमें हर का कैरेक्टर अलग अलग है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो 10 का है वो 1 का हो। जी, जन्म तिथि के हिसाब से आप मूलांक निकाल के उसका भविष्य नहीं बता सकते। हर का एक अलग अलग बताना होगा। हाँ, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक के बीच में हर एक डे का अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग प्रेडिक्शन होगा। लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है कि नहीं, जैसे कि एक और आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 9 तारीख का जन्म लेने वाला व्यक्ति, 18 तारीख का जन्म लेने वाला व्यक्ति और 27 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति, तीनों का जो मूल्यांक हो गया वो क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। लेकिन आप इनमें एक रिसर्च है हमारा, ऑथेंटिक एस्ट्रो का ये रिसर्च है। शायद ये आज मैं पहली बार सोशल मीडिया पे इसको अनाउंस कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग नया रिसर्च है राजीव जी। हाँ, और मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों का 9 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति, 18 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति और 27 तारीख के जन्म लेने वाले व्यक्ति पे जरूर इसको मिलाकर देखिएगा और एक्यूरेट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप इनको जरूर कमेंट कीजिएगा। नहीं, मैं राजीव जी का नंबर और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें मैं बता दूं कि 9 तारीख का जो व्यक्ति जन्म लेता है वो, या 18 तारीख को जो जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी भी अपने पिता के मृत्यु के समय अपने पिता के पास नहीं होगा। अच्छा, हाँ, गारंटी है, पहला। दूसरा, वहीं 27 तारीख को जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है जिसका उसका भी 9 ही बनता है मुझे, लेकिन वो व्यक्ति अपने पिता के मृत्यु के समय अपने पिता के पास होगा। 9 तारीख के जन्म लेने वाले व्यक्ति का हेमोग्लोबिन आप कभी भी टेस्ट करा लीजिए, चाहे वो लेडीज ही क्यों ना हो, उसका आप अगर आप अमूमन बात करें तो एक लेडीज का हेमोग्लोबिन क्या होता है, 12, 13 यही लोग मानते हैं, या कभी 10। हमेशा लेडीजों में माना जाता है ना कि हेमोग्लोबिन की कमी लेडीजों में पाई जाती है, लेकिन 9 तारीख के जन्म लेने वाले व्यक्ति के आप कभी भी टेस्ट करा लीजिए, हेमोग्लोबिन कम नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ये मेडिकली रिसर्च है। ये और कोई ऐसी रिसर्च जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ये जो 9 तारीख का ही मैं एक डिफरेंस बताया,
वैसे ही आप बात करें, अगर आपकी 2 तारीख के जन्म लेने वाला व्यक्ति, 2 तारीख का जो जन्म लेने वाले व्यक्ति का जो होता है वो अपना ही हक मांगने में डरता है। जैसे कि एक 2 तारीख को जो जन्म लिया है व्यक्ति, उसके पार्किंग में आप गाड़ी लगा दीजिए, वो आपकी गाड़ी हटाने के लिए आपको जाके रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ आप अपना गाड़ी हटा दीजिए, मेरे को अपनी गाड़ी लगानी है। अगर आपने बोल दिया कि चलो 10 मिनट बाद हटा दूंगा, ठीक है आप 10 मिनट बाद हटा दीजिएगा, लेकिन 11 तारीख से को जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है वो भी नंबर 2 हो गया, लेकिन 11 वाला बोलेगा अभी हटाओ क्योंकि ये मेरा पार्किंग है। हाँ, ये होगा ही होगा। तो ऐसे जब आप देखने चलोगे 29 वाले जो व्यक्ति होगा उसका, आप एक चीज़ और एक यूनिक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये हम कोर्स में ही बताते हैं, लेकिन आज हम ओपन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, आपके ही चैनल पे पहली बार बता रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति का जन्म 29 यानी 29 तारीख को हुआ है, और ख़ास करके लड़की का, तो आप देखेंगे कि उसको मैरिज में बहुत स्ट्रगल होगा और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अच्छा, हाँ, ये आप लोग मिला करके ज़रूर देखिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी 29 वाले लोग हैं ये ज़रूर देखिए, या आप जिसको भी नियर डियर या आपके फ्रेंड हैं उनको एक बार ज़रूर पूछिएगा कि क्या आपका शादी होने में प्रॉब्लम। तो जेंट्स को भी आएगा, यानी लेडीज जेंट्स दोनों को आएगा, लड़का लड़की दोनों को आएगा, लेकिन लड़की को ज़्यादा स्ट्रगल आएगा। ये रिसर्च है जिसको हम लोगों ने हज़ारों को, एक्चुअली ऑथेंटिक एस्ट्रो क्या है, अकेले मैं नहीं हूँ ऑथेंटिक एस्ट्रो में। ऑथेंटिक एस्ट्रो एक यूनिट है, एक टीम है जहाँ पे हम लोग रिसर्च करते हैं बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ पे, और रिसर्च करके ये सब चीज़ें, यूनिक चीज़ें निकालते हैं। इस तरह के बहुत सारे यूनिक चीज़ें हैं हमारे पास जो हम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। और ये तो बस 2-4 आपको मैंने ये दे दिया कि लगे कि हाँ आपके चैनल को कि कुछ चीज़ें हमने खास कुछ नंबर्स के बारे में लोग जान सकें कि उनका कैरेक्टर क्या होता है, सिर्फ मूलांक से नहीं बल्कि हर तिथि का अपना एक अलग कैरेक्टर अलग होता है। और ये जो यूनिक रिसर्च है जो ये इस नंबर में होगा ही होगा। आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ में होता है ना कि पूरा डेट ऑफ बर्थ निकालो, फिर उसका मूल्यांक निकालो, भाग्यांक निकालो, फिर उसका ग्रिड बनाओ। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते होंगे थोड़ा बहुत, उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो सब बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इसका लाइफ कैसा, मैरिज लाइफ कैसा होगा या नहीं होगा, या इसका नेचर कैसा होगा। लेकिन मैंने जो 2-4 चीज़ें बताया, ये केवल डेट ऑफ बर्थ सुनते ही आप बता दो, बंदा डिनाई नहीं करेगा। ये चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को इस पर भरोसा होता है, बहुतों को नहीं होता। क्या कुछ ऐसा आप लोग सोच रहे हैं कि जिन लोगों को भरोसा नहीं होता है उनको कैसे भरोसा दिलाया जाए? हाँ, उनके लिए मैं चाहूँगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है ऑथेंटिक एस्ट्रो के नाम से, उस चैनल पे जाइए। वहाँ पे हमने ना एक बेसिक कोर्स फ्री कर रखा है जो लोसो ग्रिड का है, जिसमें 6 क्लासेज के वीडियोज हैं। उसमें कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी पढ़ाई किए हैं उस कोर्स को। पहले उसका हम चार्ज लेते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना अब पैसों के लेकर के और इन सब चीज़ों को जो बातें होती है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी होती है नहीं होती है, इसके वजह से मैंने उस कोर्स को फ्री कर दिया है यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपके ये भी आपको आपके सोशल मीडिया चैनल से पहली बार बता रहा हूँ लोगों को कि आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जा करके आप एक लोसो ग्रिड बेसिक फाउंडेशन कोर्स के नाम से मेरा एक प्ले लिस्ट है, उसमें आप जा करके उस कोर्स को कीजिए। 5 दिन का वो कोर्स है, 5-6 घंटे का वीडियो है। उसको देख करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कीजिए। अगर आपको मैच नहीं कर रहा है तो आप वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, हमारा टीम आपको डायरेक्ट कंसल्ट करेगी और हम आपसे बात करेंगे। कुछ इसके और प्रचार प्रसार के लिए आप कर रहे हैं? मेरा यही माध्यम है। मैं चाह रहा हूँ मैं 5 डेज का जो बेसिक कोर्स लेकर आया हूँ, 5 डेज का जो ये बेसिक कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, अगर मैं नाम लूँ तो ये गारंटी के साथ गारंटेड न्यूमरोलॉजी कोर्स इसको इसलिए बोलते हैं हम लोग कि 5 दिन हम आपको पढ़ाते हैं, मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे को हम आपसे पूछते हैं कि आप हमारे कोर्स से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आप हैप्पी हैं या नहीं हैं। अगर आपने बोला कि मेरे को इस कोर्स से कोई बेनिफिट नहीं है, तो विद इन ए क्लास आपका अमाउंट हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं। अच्छा। हाँ, ये हम गारंटी लेते हैं कि आप हमारे इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं, जो भी हमारा फ़ी है आप पे कीजिए मंडे को, और फ्राइडे को अगर आप इस कोर्स से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हम आपका पेमेंट उसी समय, मतलब क्लास के अंदर, ये नहीं कि क्लास ख़त्म होने के बाद, आपसे बात करते करते आपका पैसा उसी समय आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। आप गुड़गांव में हैं, देश के और शहरों में जाने की प्लानिंग है, कैसे करेंगे? हाँ, मेरा जो अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये मेरे दिल पे छूने वाला क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली इस लाइन में, एजुकेशन के लाइन में इसलिए आया हूँ कि मेरा एक सपना है। मेरा सपना, जैसा कि शुरू में भी बोला था, कि इस इंडिया में तो एटलीस्ट हर स्टेट में ऑथेंटिक एस्ट्रो का एक ऑफिस हो, वहाँ पे लोगों को सुविधा दी जाए
और बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्री में दिया जाए कि आप हमारे ऑफिस में जाएं, आप अपने बारे में बेसिक जो प्रेडिक्शन होता है वो आप फ्री में लें, और वहाँ हमारे जो स्टाफ होंगे, जो हमारे ब्रांच हेड होंगे, वो हमारे स्टूडेंट होंगे, ना कि कोई सैलरीड पर्सन होगा उसको कुछ आता नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपका बेसिक प्रेडिक्शन वो फ्री में करेगा, और लोगों को ये बताने के लिए कि आप भी इस कोर्स को कीजिए। अभी जो है हमारा मुंबई में है, पनवेल में है, आपका गुजरात में है, पुणे में है, भुवनेश्वर में है, बेंगलोर में है, पटना में है, और अभी कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है, हमारे स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और मैंने कहा कि बाहर के लोगों को हम नहीं जोड़ते हैं, हम वहीं पे ऑफिस अपना खोलते हैं जहाँ पे हमारे अपने स्टूडेंट होते हैं, और स्टूडेंट भी वो होते हैं जो हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम होता है उसमें टॉप करते हैं, जो टॉपर होते हैं उन्हीं को हम अपने साथ जोड़ करके उनके साथ फिर हम वहाँ पे काम करते हैं, ताकि उस स्टेट में भी हम लोगों को एजुकेट कर सकें। हमारा जो मोटो है सर, ये नहीं है कि हम लोगों को प्रेडिक्शन करके और पैसा अर्न करें, हमारा मोटो ये है कि लोगों को एजुकेट करें। अब मान लीजिए आपने 5100 रुपया दे करके आपने अपना प्रेडिक्शन कराया, बात खत्म हो गई, कितना दिन चलेगा आपका प्रेडिक्शन? मैंने अगर अभी कर दिया तो 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बारे में हम बात कर देंगे। 2 साल बाद आप खुद ही भूल जाओगे कि हमने आपका क्या प्रेडिक्शन किया था। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक स्टोर से पढ़ाई कर लेते हो, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोफेशन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रोफेशन बनने वाला है, इसमें हर किसी को ट्राई करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप प्रोफेशनली ना करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग आज के डेट में अच्छे अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हैं, कोई किसी बैंक का जनरल मैनेजर है, कोई एजुकेशन में डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर होकर के लोग हमसे कोर्स को कर रहे हैं और बोलते हैं कि गुरुजी मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ कि मेरे को ये करना है कि कमाना है, नहीं, वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम अपने परिवार को या अपने नियर डियर रिलेटिव का कैरियर, लाइफ, मैरिज लाइफ को हम हैप्पी कर सकते हैं और उनके कैरियर को सुधार सकते हैं और उनको प्रॉब्लम में जाने से बचा सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि आज के डेट में हर एक फैमिली से एक मेंबर को जरूर एक कोर्स करना चाहिए। लखनऊ वालों की तरफ से हमारा एक सवाल है कि यहाँ कब आप शुरू करने वाले हैं? यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट हैं जो लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासुक हैं कि यहाँ पे हम अपना एक ब्रांच खोलें, ऑफिस खोलें और यहाँ पे हम चालू करें। तो अभी उन लोगों का टेस्ट होने वाला है। अगर उन लोगों में से जो लोग भी टॉपर होते हैं तो हो सकता है कि उन लोगों के साथ मिल करके बहुत जल्दी हम लखनऊ में खोलेंगे। और इसीलिए मैं लखनऊ में आया भी हूँ कि यहाँ पे लोगों से बातचीत करके कैसे किया जाए, कैसे स्टार्टअप किया जाए। तो आई थिंक कि हम नेक्स्ट इंटरव्यू आपको हम अपने ऑफिस में बैठ करके देंगे। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं राजीव जी के जो चैनल का है डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आपका नंबर दे दूंगा। आप कभी उनसे बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो जो उनकी प्रक्रिया है उसमें जाके और उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू आप लोग।